everyone, this is Nikki from Team Gang Kshetra. So basically आज का जो हमारा वीडियो का जनरली यही है कि बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए. वी डोंट नो आगे का नेक्स्ट 1.5 मंथ्स क्या होगा. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे जब डेट आएगी तब हम अपनी पढ़ाई करेंगे, राइट. सो जस्ट इसी चीज़ को बताने के लिए, बिकॉज सिंस येस्टरडे जैसे ही CBSE ने इंट्रोड्यूस किया कि बोर्ड्स एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं फॉर द 12th and 10th वाले कैंसिल हो रहे हैं, वी हैव रिसीव सो मेनी फोन कॉल्स, emails from the parents, from the student community asking कि अब आगे हम क्या करें. अब तो कुछ भी नहीं है, अभी हम फ्री बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आगे हम क्या करें. क्या हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें या बाद में हम वेट कर लें. सो गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर वेरी श्योर, अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ भी तो कभी ना कभी तो होगा. And also, people who are from the PCB background, they need to understand that boards is not just the only sole criteria for them. आपके लिए NEET भी सबसे important criteria है. So why don't you utilize this as an opportunity? अपनी पढ़ाई को, अपनी strategy को, अपनी जो sections आपने छोड़े हुए हैं या नहीं पढ़ा है उसको वापस से revise करने के लिए, अपना एक full length plan बनाने के लिए. So that's why we thought of coming out with this video to help you strategize your next 1.5 months so that आप कोई miss out ना करें. Because as I always say, NEET is a marathon and it's not a sprint. तो आपको लगातार दौड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक बार आप जब भागोगे कि अनाउंस हो गया अच्छा अब होने वाला तब आप भागोगे तब कुछ भी नहीं हो पाएगा. So here's a strategy which our team thinks that this should be followed. हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है. डेफिनेटली आपको इसमें से जो भी पिक एंड चूज करना आप कर सकते हैं. इसी स्ट्रैटेजी को आप अपने लिए मोल्ड ऑन कर सकते हैं. तो कल जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस आने लगे थे जो कुछ पेरेंट्स के थे, बच्चों के थे, कि यार अब हम वो चीज़ वापस तो नहीं पढ़ सकते, कितनी बार हम सेम चीज़ को रिपीटेटिवली पढ़ाई करें. पहला. दूसरा, कोई डेडलाइन टारगेट्स नहीं है तो हम बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं. तीसरा, क्या आप श्योरली बता सकते हो मैम, यस सर, कि कब पेपर होंगे. सी, ये जो क्वेरी है ये थर्ड वाला कि कब पेपर होगा, तो इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है. सो मोस्टली वी हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट टू कम आउट विद द डेट्स, बिकॉज कोविड सिचुएशन ही ऐसा है जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. सो व्हाट वी थॉट ऑफ इज गिविंग यू अ बिट ऑफ अ गाइडलाइंस जो आपको हेल्प करेगा, आपको स्ट्रीमलाइन करने में कि आप अपना नेक्स्ट 1.5 months, बिकॉज वी हैव 15 days of your April and almost a month in your May, क्योंकि 1 जून को रिव्यू होगा, तो 1.5 months को कितने अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट्स हु आर इन देयर 12th, you all know that from past 6 months you have completely been focused in your 12th standard. This doesn't mean कि ये सारे बच्चों के लिए सेम है, बट मेजॉरिटी के लिए है. काफ़ी बच्चों ने अपना 11th भी करा होगा, बट as we track with so many students, 70% of the students are always engrossed with their 12th. Why? Because आपके pre-boards चल रहे होते हैं, आपके practicals होते हैं, अभी से next 15 days में आपके boards, तो but obviously क्या आप boards पे बहुत ज़्यादा concentrate होते हैं. So definitely आपने कहीं ना कहीं अपने 11th को neglect किया है. पहले आपकी strategy क्या थी? 8th of June, either 8th or 14th of June आपके पेपर्स खत्म होंगे, उसके बाद आप वापस से 11th प्रिपरेशन पे मोड पे आ जाओगे, क्योंकि 12th तो आपने तभी करा हुआ है. सो दिस इज द राइट टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, टू चेंज योर फोकस, टू मूविंग इनटू योर 11th स्टैंडर्ड. बिकॉज अगर 12th इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीट के एग्जाम में, तो उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका 11th भी है. नियर अबाउट 45% ऑफ द questions which are asked in NEET are from the 11th standard. So let's change your strategy and focus on your 11th. Make a timetable for yourself. Don't make it very stringent, but at least 6 to 7 hours of study every day. That is more than enough if you are going to be consistent. You have got near about 22 chapters in your 12th, 11th bio. You have approximately 16 chapters in your physics and approximately 15 chapters in your chemistry. तो आप अपना शेड्यूल एंड डेडलाइन बनाइए जिसमें आप बायो एंड केमिस्ट्री या बायो एंड फिजिक्स को स्ट्रीमलाइन करिए और अपना डेडलाइंस करिए कि ठीक है, मैं अगले 12 दिन में 15 दिन में अपना बायो कंप्लीट करूँगा या कंप्लीट करूँगा.
साथ ही साथ बायो के साथ वी विल बी यूजिंग इधर फिजिक्स के हमने 2 चैप्टर कर लिया या 1 चैप्टर कर लिया, क्योंकि 11th का जो फिजिक्स है इट्स मोर ऑफ ए न्यूमेरिकल सेक्शन, राइट, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सारी चीजें हैं. सो यू कैन यूटिलाइज दिस एज अ सेक्शन. So you have got a good 1.5 months where you can use your bio, physics and chemistry of your level. You can actually complete it. Apart from that, you can start giving your full-length mock test, which will help you analyze on your weak areas and your strength areas. जो आपके weaker areas हैं, आप उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, so that you don't regret later on. उसके बाद जब बोर्ड्स आएंगे तो आप उस समय बोर्ड्स के लिए तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो दैट मीन्स आपका 11th एज वेल एज आपका 12th दोनों ही कवर हो जाएगा. ऑल्सो एज गुड ऑफ अस नो पीपल स्टूडेंट्स हु आर इन देयर 12th, कुछ सिलेबस उनके डिलीट हुए हैं फ्रॉम देयर बोर्ड एग्जाम्स, बट दो सिलेबस आर नॉट डिलीटेड फ्रॉम द नीट एंट्रेंस एग्जाम. सो दिस इज एक्चुअली अ राइट टाइम टू अगेन डू ऑल द सेक्शंस व्हिच यू हैव लेफ्ट कि चलो ये हम बाद में करेंगे, तो वो चीज़ आप करो अपने साथ अभी. इसके अलावा आई थिंक यू शुड स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि नीट पोस्टपोन ना हो. सो एग्जाम्पल, अगर 15 जून को अगर पेपर शुरू हो रहा है आपका बोर्ड्स का, तो हो सकता है वो पेपर आपका 15 जुलाई और एंड ऑफ जुलाई में खत्म हो सकता है, आपको नीट के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले. सो प्लीज गाइज यूटिलाइज दिस टाइम, स्टडी हार्ड, make your strategy, work as if you have your NEET exam in next 2 months. So work for your NEET exam and not for your board exams right now. Work on your strength areas, work on your weaker areas. Because see, हमेशा ये चीज़ याद रखना, एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे और ये बोलोगे ना, यार I could have done it, that sounds pathetic. But if you say I did it, that sounds much better. So all the best guys, hope so ये वीडियो आपको थोड़ा सा जिस दिया होगा that how you should be utilizing your 1.5 month time period, because ये चीज़ सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, सारे ही बच्चों के साथ हो रही है. Me and my team is always there. If you want, if you have any query, any doubts, any question, you can tell us on www.gyankshetra.com or you can call us on 011-450-81755. All the best guys, bye bye, take care.